इस्तिफादा बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। निहायती मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम पीर तरीक़त साहिब ज़्यादा वाला शान पीर सैयद ग़ुलाम मुहय्यिद्दीन ज़ीदा मजदहू साहिब, जो कि आज की इस खूबसूरत तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं, और उनके साथ मोहतरमुल मकाम साहिबजादा वाला शान पीर तरीक़त पीर सैयद ग़ुलाम मुइनुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, और जनाब मोहतरम पीर सैयद मसऊद शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, और मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामिन किराम, रब ताला का करोड़ हा शुक्र है कि जिसकी तौफीक से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के तवस्सुल से आज हम इस अज़ीम शान महफ़िल पाक में शरीक हुए और सदहा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहतरम सरफराज साहिब के, जिन्होंने इस अज़ीम शान महफ़िल पाक का इनेकाद किया। मालिक इनको अजर क़यामत तक इनकी नस्लों को भी अता फरमाए। मुख्तसर वक़्त में मैं जिस मौजू को आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ इंतहाई अहम मौजू है। एक तो उसमें शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरा मुआशरती तौर पे उसमें इस्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हसना में से जो एक ख़ास पहलू है, वो पहलू ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कोई भी आता, चाहे मुसलमान होता, काफिर होता, अमीर होता, गरीब होता, बीमार होता, तंदुरुस्त होता, कोई भी हाल होता, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर फर्द के जज्बात का एहतराम किया करते थे। काफिर भी आता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाला नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलिमा पढ़ने वाला नहीं है, बावजूद इसके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके जज्बात का भी एहतराम फरमाया करते। ये सीरत है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब याद रखिएगा, हमारी वो सारी अच्छी आदतें, हमारी वो सारी अच्छी खसलतें जिनकी बुनियाद में मफाद हो, लालच हो या जबर हो, खौफ हो किसी का, तो याद रखिएगा ऐसी अच्छी आदतें शरीयत में अखलाक हसना नहीं होती। मैं आपका एहतराम कर रहा हूं, मुझे आपसे लालच है, मैं आपका अदब कर रहा हूं, मुझे आपका खौफ है, मैं आपके साथ अखलाक हसना से पेश आ रहा हूं, लालच है मुझे आपसे, तो याद रखिएगा ये जो सारा कुछ है, अदब करना, एहतराम करना और मोहब्बत करना बनावटी तौर पे, ये शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, ये अखलाक हसना नहीं। अखलाक हसना ये है हालात बदलें पर बंदा ना बदले। हालात बदले, बंदे का मिजाज ना बदले। अमीर आए तभी वही अखलाक हो, गरीब आए तभी वही अखलाक हो, काफिर आए तब भी वही अखलाक हो, मुसलमान आए तब भी वही अखलाक हो। यानी हर फर्द के जज्बात का एहतराम करना, हर एक के एहसासात का एहतराम करना, यह सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक हदीस मुबारका पेश करता हूं, मैं वक्त को मलहूज़ खातिर रखूंगा, लेकिन आप अहबाब जिस तरह खूबसूरती के साथ और बड़े महबों के बातें सुन रहे हैं, मालिक आपको इसका अजर अता फरमाए। हदीस मुबारका है हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं कि मैं 10 साल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौकरी में रहा, बचपन था मेरा, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत किया करता था। फरमाया 10 साल जिंदगी के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कभी मर्जी के मुताबिक काम हो जाता और कभी मर्जी के खिलाफ होता। हत्ता कि ऐसा वक्त भी आया, कहते मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जा मेरा वो फुला काम करके आ,
मैं जाता रास्ते में देखता बच्चे खेल रहे हैं, मेरा भी बचपन था, मैं खेल में लग जाता। फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से गुजरते और देख के कहते, अनस मैंने तो तुम्हें काम के लिए भेजा था, तू नहीं गया। तो मैं देख के ना तो मुझे याद आ जाता, मैं कहता हुजूर बस मैं अभी आया काम करके। तो मैं के 10 साल जिंदगी के अंदर मैं अगर गलत काम ही मुझसे हो जाता, मनशा मुस्तफा के मुताबिक ना होता, फिर मैं एक बार भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ये नहीं कहा कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। मेरे जज्बात का इतना ख्याल रखा है, मेरे एहसासात का इतना ख्याल रखा है, मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी ठेस नहीं पहुंचाई। और फरमाते अगर मुझसे कोई काम गलत होता तो 10 साल जिंदगी के अंदर वो जो खिदमत की जिंदगी थी, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना गलती की निस्बत भी मेरी तरफ नहीं की है। ये सीरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और फरमाया 10 साल जिंदगी के अंदर, ये तीसरी रिवायत है, फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी मुझे तमाचा तक नहीं मारा, डांटा नहीं है, गलती की निस्बत मेरी तरफ नहीं की, उफ तक नहीं कहा। मैं गलत भी करता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बतों से नवाजते, प्यार से नवाजते, कभी महसूस ना होने देते कि तूने ये काम गलत किया। खुदा की इज्जत की कसम, हम इतने खुश नसीब हैं कि कायनात की सबसे बड़ी दौलत सीरत मुस्तफा अल्लाह ने हमें दी है। सुभान अल्लाह। मिलाद का सबसे बड़ा मकसद हुजूर की सीरत है। मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क का दावा भी करूं, अगरचे हुजूर से के साथ मोहब्बत और इश्क अलग शय है, अमल अलग शय है। हम इसे मिला भी देते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इश्क को मोहब्बत अलग शय है, अमल अलग शय है। वो जो इश्क को मोहब्बत है ना, वो अमल की कमजोरियों को दूर कर देता है। लेकिन अगर इश्क मोहब्बत में कमी आ गई तो अमल दूर नहीं करेगा। अमल यह है कि सीरत हुजूर की अपनाओ तो ईमान निखरता है, ईमान पॉलिश होता है, संवरता है। लेकिन ईमान अगर जिंदा रहता है तो वो मोहब्बत मुस्तफा से रहता है, वो अदब मुस्तफा से रहता है, वो इश्क मुस्तफा से रहता है। ये फर्क है। इश्क नहीं तो खाते में सारा कुछ भी है तो समझ लो कुछ नहीं है। आका का प्यार सबसे पहले, लेकिन अगर ईमान निखारना है तो फिर सीरत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनिए, हम ना इन चीजों को बड़ा छोटा छोटा समझते हैं, जरा अपने दिल में जगह दीजिएगा। हदीस पढ़ रहा हूं, हजरत अनस बिन मालिक ही इस हदीस के रावी है। आप फरमाते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना मस्जिद से निकलते, गली में आते, गुजर रहे होते ना तो रास्ते में कोई फर्द आपसे मिल लेता, मुलाकात हो जाती। फरमाया वो गली में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा कर लेता और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी बात करने लगता। फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गली में खड़े होकर जब तक वो अपनी बात मुकम्मल न कर लेता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारे से भी आगे न बढ़ते। इमामुल अंबिया हैं, कायनात सारी की सारी ताजदार कायनात की गुलाम है। मकाम मर्तबा ये है, पर गुलाम रास्ते में खड़ा करे, आप रास्ते में खड़े हो जाएं, वो सारी बात सुनाए, आप सारी बात सुने और एक लम्हे के लिए भी ना कहे कि मैं धूप में खड़ा हूं, मैं गली में खड़ा हूं। आप मस्जिद में बैठ के बात करते हैं, आगे छांव में चल के बात करते हैं, और मैं नहीं हो सकता है कि यहीं खड़े होकर बात करना चाह रहा है, मैं आगे बढ़ूं तो इसके जज्बात को ठेस पहुंचे। फरमाया ये नहीं हो सकता, दरे मुस्तफा हो और किसी के जज्बात मजरूह हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरवाजा हो, यहां तो काफिर भी आए उसका भी अदब किया जाता है, उसका भी एहतराम किया जाता है, उसके जज्बात का भी ख्याल किया जाता है। तो गुलाम जिधर हुजूर को खड़ा करता, आका वहीं खड़े होकर बात सुनते। अब जरा गौर भी करते जाए ना, मेरी और आपकी सीरत क्या है, हम क्या हैं। अच्छा, अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा होते, मैं सिर्फ मफहूम हदीस सुना रहा हूं, वक्त थोड़ा है ताकि आपको बात याद रह जाए, मेरा पैगाम आप तक मिल जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा होते, सहाबा की मजलिस लगी होती। अच्छा, यूं जैसे बैठे हैं तो बैठने की जगह होती,
ये नहीं कि मजलिस में बैठने की जगह ना होती, काफी जगह होती, किसी कोई आ जाए और बैठ सकता होता। फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे होते, सहाबा बैठे होते। जब कोई बाहर से आता ना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावजूद इसके कि बैठने की जगह होती, अपनी जगह से थोड़ा सा उठ के साइड पे हो जाते और इस तरह आने वाले का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वेलकम करते और उसका अदब और एहतराम किया करते कि आने वाले को खुशी हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे वेलकम किया, खुशामदीद का इशारतन। और फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर कोई बात करने लगता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना अपना कान उसके करीब कर देते, हुजूर अपना कान उसके करीब कर देते। और फरमाया जब तक सारी बात ना सुना लेता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना कान मुबारक पीछे ना करते। इस हद तक इंसानियत का ख्याल है सीरत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनिए और अपने ईमान ताजा कीजिएगा, कोई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताकि ये ना हो कि ये देर तक मेरे हाथों से बरकत लेना चाह रहा है, ये देर तक मेरे हाथों को छूना चाह रहा है और मैं पीछे करूं, ये छोड़ दे तो कहीं इसके जज्बात मजरू ना हो, इससे भी कहीं इसे तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाहु अकबर। ये सीरत है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और हम हैं कि सारी जिंदगी एक दूसरे को तकलीफ देते, नाराजगियां, नफरतें, अदावतें, कुदूरतें, बगावतें, ये सारा कुछ हमारी सीरत में मिलता और हम दावा करें कि हुजूर के गुलाम हैं। हमें सोचना चाहिए ना कि जहां हम दावा करते हैं कि हम हुजूर के गुलाम हैं, वहां सीरत मुस्तफा करीम तो अपनाए ना। आका इतनी बात का ख्याल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक ये है। अब देखिए मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक, एक बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया, उसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ना मजलिस के आदाब की खबर नहीं थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, सहाबा तशरीफ फरमा थे। आपकी गर्दन मुबारक में ना एक सुर्ख रंग की चादर थी और यमनी चादर थी। उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और आके अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ना उसने वो जोर से चादर खींची और खींच के कहा मैं गरीब हूं, मेरे पास माल नहीं है, राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, आप मुझे जो आपके पास माल है उसमें से मेरा ऊंट भर दीजिएगा। एक तो ये बात कही और साथ पता है क्या कहा जो माल आपने मुझे देना है ना ये आपका माल है ना आपके बाप का माल है। एक मुतवज्जे करने का तरीका कि चादर खींची, गर्दन मुबारक सुर्ख हो गई, हदीस में आता है। और दूसरा ये कि अंदाज देखिए, उसने कहा जो देना है ना ये आपका और आपके बाप का माल नहीं है, अल्लाह के माल से मुझे दीजिएगा। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए कि बारगाह मुस्तफा की खबर नहीं, इसे आका की बारगाह के आदाब नहीं, इसे खबर नहीं कि इससे बात कर रहा है। इस बारगाह में आवाज बुलंद हो या बराबर हो, अल्लाह जिंदगी के सजदे नहीं देखता, हज नहीं देखता, उम्रे नहीं देखता, मालिक आरशा उठा के मुंह पे मारता है। और ये ऐसे हुजूर को मुखातिब कर रहा है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा खबरदार इसे कोई कुछ ना कहे, जाओ इसकी जितनी जरूरत है इसकी जरूरत पूरी करो। जरूरत पूरी की, जाने लगा, मेरे आका ने रोक लिया, फरमाया इधर आ। वापस आया, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या फरमाया? फरमाया वो जो तूने बात कही थी ना ये ना माल आपका है ना आपके बाप का है। मेरा आका ने फरमाया ये बात तूने सच कही है, ये बात तूने सच की है, ना ये मेरा माल है ना मेरे बाप का माल है, ये तो खुदा का माल है, ये अल्लाह का माल है। अच्छा एक ये बात की, अब अगली बात सुनिएगा। फिर मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वो जो अमल तूने मेरे साथ किया, मेरी चादर खींची है, मेरी गर्दन सुर्ख हो गई है, क्या यही अमल मैं तेरे साथ करूं? मेरे आका ने फरमाया, मेरा आका ने फरमाया यही अमल तुम्हारे साथ करूं, मैं भी तुम्हारी चादर खींचूं, तुम्हारी गर्दन में सुर्ख हो? वो कहता है नहीं जी आप नहीं कर सकते,
मेरा आका ने फरमाया मैं क्यों नहीं कर सकता? कहा जी आपको इजाजत नहीं है। मेरा आका ने फरमाया वजह क्या? फरमाया आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप रहमतुल लिल आलमीन है। आका आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना इस तरह क्यों कहा? वो जो सहाबा का गुस्सा था उसे ठंडा करने के लिए, कि ये ना हो कि कोई इससे नफरत ना पाल ले। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए जब उसने कहा ना आप नहीं कर सकते क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन है, तो मेरे आका मुस्कुराए, सहाबा भी मुस्कुराते। और देखिए ना नमाज कितनी बड़ी इबादत है, कितनी बड़ी इबादत है। अब नमाज का वक्त है, तो एक रिवायत में आता है जुमअतुल मुबारक, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया। मैं सिर्फ बताना ही चाहता हूं कि इंसानियत की कद्र क्या है। हम एक दूसरे के जज्बात का ख्याल नहीं करते, हमने नफरतें पाल रखी, हमने एक दूसरे के साथ कुदरतें पाल रखी। सगा भाई सगे भाई के साथ लड़ता है और माल की खातिर भाई भाई को ज़िबा कर रहा है। हो हुजूर का गुलाम, हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मानने वाला, और उसके हाथों से किसी को तकलीफ पहुंचे। नमाज कितनी बड़ी इबादत। जुम्मे का खुतबा दिया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इकामत हो गई, तकबीर हो गई, ऐन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर कह के नमाज में दाखिल होने लगे। बाहर से किसी ने आवाज दे दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात सुनिएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा बैठ जाओ। ये नहीं कहा एक चला जाए और उसे जाके कहे इंतजार कर, अल्लाह के हुजूर खड़ा होने लगे। ये नहीं कहा जाके कहो इंतजार कर, बैठ जा, नमाज के बाद तेरी बात सुनते हैं। नहीं, इबादत है, अल्लाह की इबादत। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारे बैठ जाओ, इंतजार करो। लगता है कोई मंगता आया है, लगता है कोई सवाली आया है। व अम्मा साइला फला तनहर, अभी साइल आए झिड़कना नहीं है, एक आए 1 लाख बार मांगे, 1 लाख बार अता करना है। और फरमाया 1 लाख आ जाए, हर एक की अलग अलग आरजू हो, उसकी आरजू के मुताबिक मुस्तफा अता करना है। फरमाया कि लोग क्या कहेंगे, खुदा ने अपना महबूब भी बना रखा है और दिया भी कुछ नहीं, ये बात आप पे नहीं आएगी। मेरा आका ने फरमाया लगता है कि कोई मोहताज आया है, तुम बैठो मैं बात सुन के आया। मेरा आका जब बाहर गए ना तो वो यहूदी था, काफिर था। मेरा आका ने फरमाया क्या बात है? उसने कहा जी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है आपके पास बकरियां बहुत ज्यादा। मेरा आका ने फरमाया है, फरमाया मुझे सारी दे दो, मुझे जरूरत है, मुझे सारी दे दो। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी को बुलाया, फरमाया मेरी जितनी बकरियां हैं ना खोल के इसके हाथ में थमा दो। मेरा आका ने मजहब नहीं पूछा, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी जात का नहीं पूछा, उसका जाहिर नहीं देखा। फरमाया सारी बकरियां इसके हाथ में थमा दो, इसे जरूरत है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ गए, नमाज करवाई। वो जो यहूदी था अपने कबीले में गया, सारा कबीला काफिर था, सारे यहूदी थे। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और उठा के नारा लगा के कहा लोगों मुस्तफा पे ईमान ले आओ, ताजदार कायनात पे ईमान ले आओ। कहा क्या बात है, क्या देखा है? फरमाया जो बंदा अता करते वक्त पीछे न देखे, कुछ बचा है कि नहीं बचा, वो अल्लाह के नबी के सिवा कोई और नहीं हो सकता। वो अल्लाह के नबी के सिवा कोई और नहीं हो सकता। ईमान से मुझे बताएं, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे तबलीग की थी, मेरे आका ने उसे खिताब किया था, मेरे आका ने उसी वक्त उसको कलिमे की दावत दी थी? नहीं, फकत अपने किरदार की एक झलक दिखाई, किरदार मुस्तफा दिखाया, अपना अखलाक दिखाया, मोहब्बत से पेश आए। सारा कबीला मुस्तफा पे फिदा हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका पे फिदा हो गया। और ये भी बड़ा जरूरी है, मुसलमान की गुफ्तार से पहले किरदार है। जिसका किरदार है वो गुफ्तगू ना भी ना करे, खुदा की कसम तासीर होती है। फिजिकल लॉ है, बर्फ हो तो ठंडक होती है,
आग हो तो गरमाइश होती है, बंदे के किरदार में झलक हो किरदार मुस्तफा की और उसकी तासीर कोई ना हो, ये कैसे हो सकता है। अब आखिरी बात और मेरी बात खत्म। अब ये भी हदीस मुबारक दो रिवायात हैं, मैं मिला के एक मजमून सुना देता हूं। मेरा का तशरीफ फरमाए, सहाबा तशरीफ फरमाए, और वो सहाबा जो जान निछावर करने वाले। एक खातून आई फी अकली हा शई, उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। आके ना रिवायत में आता है उसने आका अलैहि सलाम का बाजू पकड़ा, और बाजू पकड़ के ना तो खींच के कहती है मेरे इतने काम करने वाले पड़े हैं, चले मेरे सारे ही काम करें। अच्छा, मेरे आका ने नहीं कहा अबू बकर तू चला जा, उमर तू चला जा, वो जो जान देते थे अली आप चले जाएं, नहीं कहा। जब बाजू पकड़ा ना तो मेरे हुजूर साथ उठ गए। अच्छा, उसने मदीने की गलियों में हुजूर को घुमाया। मेरा आका उसने बाजू पकड़ा, आका पीछे पीछे, एक बार भी इशारे से भी हाथ नहीं पीछे किया, आका साथ साथ। अच्छा, एक तो मुझे मेरी अपनी ये बात है, वजद की बात है, एक तो वो हाथ पकड़ के ना मदीने में सारों को बता रही थी, मुझे पागल समझ के मुझसे दूर भागने वालों, मेरी बात न सुनने वालों, देखो ताजदारे कायनात का बाजू मेरे हाथ में है। हाय मैं मुझे पागल समझ के, मुझे पागल समझ के मुझे दुत्कारने वालों, मेरी बात न सुनने वालों, देखो मेरे हाथ में ताजदारे कायनात का हाथ है, इमामुल अंबिया का हाथ है। इस तरह लेके फिरती रही। अच्छा, एक जगह पे जाके ना रिवायत में आता है उसने आका अलैहि सलाम को धूप में खड़ा कर लिया। अच्छा, आका से बातें करने लगी। अच्छा, हदीस में तो आता है, मैं एक जगह खिताब कर रहा था तो बड़े मशहूर फैसलाबाद के एक डॉक्टर हैं, वो बैठे हुए वो दौरान खिताब वजद में आ गए, और मुझे पता क्या कहते हैं, कहते हैं हाफिज साहब खुदा की कसम, ये तो आता है ना कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, पर हदीस सुन के समझ लगते है कि सारी अकल उसी के पास ही थी। सहाबा में उसे पता है हुजूर ये बैठे हैं, और उसे खबर है हुजूर सुनते हैं, उसे खबर है हुजूर किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाते। आका अलैहिस्सलाम को ना एक जगह पे उसने खड़ा कर लिया, आका से बातें करने लगी। मेरा का बातें सुन, उसने क्या बातें करनी थी, कभी इधर की करती कभी उधर की करती। हुजूर खड़े सुन रहे हैं, खड़े सुन रहे हैं, पसीना आ गया, सहाबा पीछे पीछे, जानिसार पीछे पीछे, और जलाल में आ गए कि इसे खबर नहीं है हुजूर को धूप में इसने खड़ा किया हुआ है। आका अलैहिस्सलाम को पसीना आ गया, तकलीफ हो रही है। जब वो खुद बातें कर कर के थक के चली गई ना, आका आ गए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये पागल खातून थी, इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, आका आप इतनी देर इसके लिए खड़े रहे। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे खबर है इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये पागल है, इसकी कोई नहीं सुनता, और कायनात के अंदर जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मदीने वाला सुनता है, उसकी मैं मुस्तफा सुनता हूं। वो मेरे दरवाजे पे आए, हर दरवाजा जिसे दुत्कार दे, कोई मुश्किल में हो, कोई बंदा परेशान हो, तो मेरा दरवाजा खुला है। और ये नहीं कि फकत अबू बकर के लिए खोला था, फकत सैयदना फारूक आज़म के लिए खोला था, फरमाया कयामत तक हर मेरे मुहिब के लिए मेरा दरवाजा खुला है, हर मेरे आशिक के लिए मेरा दरवाजा खुला है, हर मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ने वाले के लिए मेरा दरवाजा खुला है। इमामुल अंबिया के गुलामों, मुझे बताओ, इतने शफीक और रहीम नबी हो तो फिर हम उनके मिलाद की खुशी ना करें तो क्या करें, फिर हम क्या करें। हर लम्हा फिक्र है तो हमारी फिक्र है। मैं हदीस पढ़ रहा था कि आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपनी कब्र मुबारक से मैदान माशर बाहर आएंगे। आका जी पहले क्यों, आप तो मेहमान खुसूसी हैं, अभी तो मैदान माशर सजा नहीं है, तो हुजूर पहले क्यों। फरमाया मैं इसलिए जब सारे अपनी कब्रों से निकलेंगे ना मेरे उम्मती, तो ये हिसाब का दिन है, ये जलाल का दिन है, ये अल्लाह के जलाल के इजहार का दिन है। डर रहे होंगे ना, तो सामने जब मैं खड़ा हूंगा मेरे चेहरे पे नजर पड़ेगी तो कहेंगे खैर है, हुजूर हैं। हाय हाय, कब्र में भी हुजूर, हशर में भी हुजूर, और जन्नत में भी हुजूर, और हमारा सहारा इस जहां में भी हुजूर है। तो इसलिए ये मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, सिर्फ एक पैगाम, नसीब वाले हैं आप खुशकिस्मत हैं कि हुजूर का
इस वक्त में भी बैठ के जिक्र सुन रहे हैं। और ये वो अमल है कि जो हर हाल में कबूल है, हर हाल में कबूल है। मुझे बताएं, ईमान से बताएं, अल्लाह उस आंख को भी जलाएगा जिससे आंसू निकले इश्क मुस्तफा में? क्या अल्लाह उस कान को जलाएगा जो हर वक्त जिक्र मुस्तफा सुने? क्या उस जुबान को जलाएगा जो हर वक्त जिक्र मुस्तफा करीम करे? क्या उस जिस्म को जलाएगा जो रात देर तक यूं बैठ के आका का जिक्र सुन के यूं मुस्कुराते हैं? और ये आप जो अभी हुजूर नजर नहीं ना आ रहे, और आप जिक्र सुन के कितने मुस्कुरा उठे, आपकी तबीयतों की थकावट खत्म हो गई, सिर्फ हुजूर का जिक्र सुना, बिन देखे सुना तो मुस्कुराए हैं। अंदाजा कीजिएगा ना, जब कब्र में जाएंगे हुजूर सामने होंगे तब हाल क्या होगा, तब वजद की कैफियत क्या होगी। तो किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, हम मोहब्बत वाले हैं। बस जो हुजूर का जिक्र सुनाए सुनो, जो जिक्र से दूर करे, खुदा की कसम ऐसे इल्म को दूर कर दो जो तुम्हें हुजूर से दूर करे, और ऐसी जहालत को गले लगा लो जो तुम्हें मुस्तफा के करीब कर दे। बस ऐसे इल्म को दूर कर दो, ऐसी किताब को जला दो जो मुस्तफा करीम से दूर करे, आका से दूर करे। खबरदार ऐसे इल्म के नजदीक न जाओ। मैं कह रहा हूं ऐसी जहालत गले लगा लो जो मुस्तफा के दरवाजे पे ले जाओ, आका के दर पे ले जाओ। ऐसे जिक्र को सीने से लगाओ जो हुजूर तक ले जाए, और जो हुजूर तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया, उसे खुदा मिल जाएगा। रब ताला आप लोगों के जज्बात को सलामत रखे। मेरी दुआ है मालिक क़यामत तक आपकी नस्लों को इस जहां में भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क अता फरमाए, कब्र में हुजूर की मारिफत नसीब फरमाए, मैदान माशर हुजूर की शफात नसीब फरमाए, और जन्नत में हमें हुजूर का साथ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।